एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास केशव चंद्र सेन मिलने के लिए गए। केशव चंद्र सेन विवाद करने गए थे, रामकृष्ण की बातों का खंडन करने गए थे। सारे कलकत्ता में खबर थी कि चले केशव चंद्र सेन की बातें सुने। रामकृष्ण तो गांव के गवार हैं, क्या उत्तर दे सकेंगे केशव चंद्र सेन का। केशव चंद्र बड़ा पंडित है। बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रामकृष्ण के शिष्य बहुत भयभीत थे। केशव के सामने रामकृष्ण क्या बात कर सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि फजीहत हो जाए। सारे के सारे मित्र डरे हुए थे, लेकिन रामकृष्ण बार बार द्वार पर आकर पूछते थे, केशव अभी तक आए नहीं। एक भक्त ने कहा कि आप पागल होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपको पता नहीं कि आप दुश्मन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे आकर आपकी बातों का खंडन करेंगे। वे बहुत बड़े तार्किक व्यक्ति है। रामकृष्ण कहने लगे, वहीं देखने के लिए तो मैं आतुर हो रहा हूं, क्योंकि इतना तार्किक आदमी अधार्मिक कैसे रह सकता है, यही मुझे देखना है। इतना विचारशील आदमी कैसे धर्म के विरोध में रह सकता है, यही मुझे देखना है। यह असंभव है। केशव चंद्र सेन आए और उन्होंने विवाद शुरू किया। केशव ने सोचा था रामकृष्ण उत्तर देंगे, लेकिन केशव एक एक तर्क देते थे और रामकृष्ण उठ उठ कर गले लगा लेते थे और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर किसी को धन्यवाद देते थे। थोड़ी देर में केशव चंद्र सेन बहुत मुश्किल में पड़ गए। उनके साथ आए हुए लोग भी मुश्किल में पड़ गए। आखिर केशव ने पूछा कि आप करते क्या है, मेरी बातों का जवाब नहीं देते और हाथ जोड़कर आकाश में धन्यवाद किसको देते हैं। तब रामकृष्ण ने कहा, मैंने बहुत चमत्कार देखे हैं, यह चमत्कार मैंने नहीं देखा। इतना बुद्धिमान आदमी, इतना विचारशील आदमी धर्म के विरोध में कैसे रह सकता है। जरूर ईश्वर का कोई चमत्कार है, इसलिए मैं उसको ऊपर धन्यवाद देता हूँ और तुमसे मैं कहता हूँ कि तुम्हें मैं जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, क्योंकि जिसका चित्त इतना मुक्त होकर सोचता है वह किसी तरह के बंधन में नहीं रह सकता। यह अधर्म के बंधन में भी नहीं रह सकता। झूठे धर्म के बंधन तुमने तोड़ डाले हैं। अब जल्दी ही अधर्म के बंधन भी टूट जाएंगे, क्योंकि विवेक अंततः सारे बंधन तोड़ देता है। और जहाँ सारे बंधन टूट जाते हैं और वहाँ जिसका अनुभव होता है, वही धर्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। मैं कोई दलील न दूंगा। तुम्हारे पास दलील देने वाला बहुत अद्भुत मस्तिष्क है, वह खुद ही दलील खोज लेगा। ये सब सोचते हुए वापस लौटे और उस दिन रात में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा एक धार्मिक आदमी से मिलना हो गया और शायद उस आदमी ने रूपांतरण शुरू कर दिया है। मैं पहली बार सोचता हुआ लौटा हूँ और उस आदमी ने मुझे कोई उत्तर भी नहीं दिया और मुझे विचार में डाल दिया है। मनुष्य के पास मस्तिष्क है, मनुष्य के पास विवेक है, लेकिन विवेक बंधन में है और जो विवेक बंधन में है वह सत्य तक नहीं पहुंच सकता। हमें सोच लेना है एक एक व्यक्ति को। हमारा विवेक बंधन में तो नहीं है। अगर मन में कोई संप्रदाय है तो विवेक बंधन में है। अगर मन में कोई शास्त्र है तो विवेक बंधन में है। अगर मन में कोई महात्मा है तो विवेक बंधन में है। और जब मैं यह कहता हूँ तो लोग सोचते हैं शायद मैं महात्माओं
और महापुरुषों के विरोध में हूँ। मैं किसी के विरोध में क्यों होने लगा? मैं किसी के भी विरोध में नहीं हूँ, बल्कि सारे महापुरुषों का काम ही यही रहा है कि आप बंद न जाएं। सारे महापुरुषों की आकांक्षा यही रही है कि आप बंद न जाएं, क्योंकि जिस दिन आपके बंधन गिर गए, आप भी वही हो जाएंगे जो महापुरुष हो जाते हैं। महापुरुष मुक्त हो जाता है और हम अजीब पागल लोग हैं। हम उसी मुक्त महापुरुष के पीछे बंध जाते हैं, समस्त वाद बांध लेते हैं। वाद से छूटे बिना जीवन में क्रांति नहीं होती है, नहीं हो सकती है। लेकिन हमें ख्याल भी नहीं आता कि हम बंधे हुए लोग हैं। अगर मैं अभी कहूँ कि हिंदू धर्म व्यर्थ है, या मैं कहूँ कि इस्लाम व्यर्थ है, या मैं कहूँ कि जैन और बौद्ध व्यर्थ है, तो आपके मन को चोट लगती है। अगर चोट लगती है तो आप समझ लेना कि आप बंधे हुए आदमी हैं। चोट किसको लगती है? चोट का कारण क्या है? चोट कहाँ लगती है हमारे भीतर? चोट वहीं लगती है जहाँ हमारे बंधन है। जिस चित्त पर बंधन नहीं, उसे कोई भी चोट नहीं लगती है। इस्लाम खतरे में है तो वे जो इस्लाम के बंधन में बंधे हैं खड़े हो जाएंगे युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए। उनके छुरे बाहर निकल आएंगे। हिंदू धर्म खतरे में है तो वे जो हिंदू धर्म के गुलाम हैं वे खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। अगर मैं बौद्ध या जैन के बारे में बोलूं कि वो खतरे में है, तो बौद्ध और जैन के अनुयायी भी विरोध में उतर आएंगे। प्रत्येक व्यक्ति किसी से बंधा हुआ न रह जाए। एक ऐसी चित्त की दशा हो कि हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। उसी हालात में एक क्रांति तत्काल होनी शुरू हो जाती है। एक विस्फोट हो जाता है विचार का। जो आदमी किसी से भी बंधा हुआ नहीं है, उसकी आत्मा पहली दफा अपने पर खोल लेती है खुले आकाश में और उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बंधे हुए आदमी का मतलब है पंख बंधे हैं जमीन से, पैर गड़े हैं जमीन से, उड़ेंगे कैसे? और फिर हम पूछेंगे कि चित्त दुखी है, चित्त अशांत है, चित्त परेशान है, आनंद कैसे मिले? परमात्मा कैसे मिले? सत्य कैसे मिले? मोक्ष कैसे मिले? निर्वाण कैसे प्राप्त हो? कहीं आकाश में नहीं है निर्वाण, कहीं दूर 7 आसमानों के पार नहीं है मोक्ष, यही है और अभी है। और उस आदमी को उपलब्ध हो जाता है जो कहीं भी बंधा हुआ नहीं है, जिसके हाथ किसी दूसरे के हाथ को नहीं पकड़े हुए हैं, जो अकेला है और जो अकेला खड़ा है, और जिसने इतना साहस और इतनी हिम्मत जुटा ली है कि अब वह किसी का अनुयायी नहीं है, किसी के पीछे चलने वाला नहीं है, किसी का अनुसरण करने वाला नहीं है। अब वह किसी का मानसिक गुलाम नहीं है।